रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जो रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें जो वर्गों की संख्या है वो है 18, यानी पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी इसमें आवर्तों की जो संख्या है वो है टोटल 7, 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। तो बताओ कैसा होता है टूथपेस्ट। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। तो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय ये नई दिल्ली में हो जाता है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता बताओ कैसी हो जाती है। धातु की क्षारीयता 6वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये घटती है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा में है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। तो ये कहाँ पर रखने से बनता है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये अनंत पर रखने से बनता है। 8 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वोमेन कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है। तो बताइए कहाँ पर पाया जाता है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये किडनी में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं मरु महोत्सव। 10वें प्रश्न का राइट आंसर तो मरु महोत्सव को राजस्थान में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से निकलती है। तो बेतवा नदी निकलती है मालवा के पठार से। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय ये आगरा में है। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है नोंग करीब उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ इसे हम कौन से राज्य मनाते हैं नोंग करेम उत्सव। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे मेघालय मनाया जाता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे। तो बताओ कितने अणु निकलते हैं। तो मीथेन के दहन पर जो जल कर के अणु निकलेंगे वो उनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न है कि भारत गेट का सदस्य कब बना था? तो बताओ कब बना था? तो भारत ये गेट का सदस्य बना था 1948 में। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बताओ कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5। 18 प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में की गई थी। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो बताओ कब हुआ था? तो 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1969 में हुआ था। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है अनुच्छेद 21 में। 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ किसके द्वारा ये मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था? 23वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? तो बताओ कौन सा वेद संबंध रखता है? तो चारों वेदों में जो विशेष रूप से कर्म कांडों में संबंध रखने वाला वेद है वो हो जाता है यजुर्वेद। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न उपकला ऊतक किस में पाई जाती है? तो बताओ किस में पाई जाती है उपकला ऊतक? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये त्वचा में पाई जाती है उपकला ऊतक। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? तो बताओ कौन से नियम का कार्य मतलब कौन सा नियम है विद्युत मोटर पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन संख्या ए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? तो बताओ कौन सी श्रेणी में आएगा हिरण? 27वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आता है हिरण। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कि सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? यानी सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वो कौन से वेद में? 29वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाती है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 के पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? तो बताओ किसके अलग करता है पाक जलडमरू मध्य? तो आपको पता है कि ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भारत का महान्यायवादी होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का। 34वें नंबर का प्रश्न है अवतल दर्पण में ऐप पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताओ कहाँ पर बनेगा?
तो अवतल दर्पण में F पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, यानी 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो बताओ कौन सी अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो 7वीं अनुसूची में होता है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो बताओ किस पर निर्भर करती है? तो जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है ये तार का पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्तचाप को किससे मापते हैं? तो बताओ किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप इसे स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय, यानी 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 38 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए थे वो आपको पसंद आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर पसंद नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये मुझे आपका कंटेंट वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आप अपने कंटेंट में सुधार कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन से और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मजबूत होंगे। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।